स्टूडेंट आप वो बेटा अच्छे होंगे। मैं बेटा दया राजपूत आज हाजिर हूँ बेटा आपको लेकर इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास। देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास है बेटा ये सीधा टारगेट करती है आपके बोर्ड एग्जाम 2023। बेटा अब इलेक्ट्रिसिटी जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता था, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर प्रॉब्लम करता था, आज की क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशली है बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको अच्छे से नहीं आता। तो आप रेडी हो जाइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड टारगेटिंग क्लास, बिल्कुल न्यूमेरिकल स्पेशल, ओनली न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास कुछ जरूरी अपडेट्स हैं जिन्हें आप देना चाहेंगे बेटा, मैं देना चाहूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहली अपडेट ये है कि बहुत जल्द एग्जॉर्ड एजुकेशन यानी कि जहां आप मुझे या फिर हमें वॉच करते हैं बेटा, एग्जॉर्ड एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है अभी तक आप हमें यही देख पा रहे हैं। बहुत जल्द एग्जॉर्ड एजुकेशन का अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन आने जा रहा है बेटा। उस मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ होता है बेटा। ठीक है, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ ही होता है, यानी कि आपको कंपटीशन से लेकर आपकी जो एकेडमिक पढ़ाई है बेटा, नॉर्मल जो बोर्ड की पढ़ाई है, ये सब वहां अवेलेबल रहेगी। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है स्टूडेंट्स आपके लिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप हमें लाइव इंटरेक्शन में आ सकोगे। कैसे बेटा? आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं, बिल्कुल लाइव। ठीक है, वहां लाइव जुड़ने पर आपका बेनिफिट ये है बेटा कि अभी जो आप क्वेश्चन आस्क नहीं कर पाते हो हमसे, आप हमसे पूछ नहीं पाते हो कि सर ये आपने क्वेश्चन कैसे कर दिया, इसका ये क्या हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है ना, तो जब मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा तो ये आपको फ्री हैंड करेगा बेटा कि आप हमसे डायरेक्टली लाइव क्लासेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेट एंड वॉच बेटा, इंतजार करते हैं कि बहुत जल्द बेटा ये हमें खुशखबरी मिलेगी कि स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट बेटा क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है स्टूडेंट, तो नवंबर में या फिर नेक्स्ट मंथ में बेटा आप सभी के यानी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके ना प्री बोर्ड स्टार्ट होने का। तो आप ये समझ लो कि ये प्री बोर्ड स्पेशल है, प्री बोर्ड स्पेशल नहीं बेटा, ये सीधा बोर्ड स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स आपने कर ली बेटा इलेक्ट्रिसिटी के, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है बेटा 95% सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप आज की क्लास बेटा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की जो क्लास है ये स्पेशल क्लास, ठीक है, आपकी विशेष डिमांड पर ओनली और ओनली न्यूमेरिकल्स की क्लास है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आप सॉल्व कराने जा रहे हो बेटा, केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आप रेडी रहिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, सीखेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये हम आज सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। और तो पहला ही क्वेश्चन फायर ब्रांड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे एग्जैक्ट समझ नहीं पाते कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल ये समझाऊंगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बिफोर वी स्टार्ट द क्लास बेटा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, पहले यूजर्स में बेटा, यानी फर्स्ट व्यूअर हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, एग्जॉर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को फटाफट से जाके आप क्या करने, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी क्लास होती है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, आप उनको आपकी जो अपडेट है बेटा वो फटाफट से आपको मिल सके। तो वहां बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फ्री क्लास का बेटा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बेटा, बोर्ड टारगेटिंग क्लास है, इसलिए वो भी इसका फायदा उठा सके, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि वो भी एग्जॉर्ड एजुकेशन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आपको वो मिलने जा रहा है बेटा जो आपको बोर्ड में 100% मार्क्स दिला सके, 100% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल बोर्ड पेपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बोर्ड पेपर में आपको अगर 80 में से 80 लाने हैं तो ऐसे ही वीडियो, कुछ ज्यादा वीडियो नहीं होंगे बेटा, चैप्टर में 1 या 2 वीडियो हम आपको बना के देने वाले हैं। ये वीडियो आपने अगर वॉच कर ली, ये क्वेश्चन आपने अगर समझ लिए बेटा, गारंटी, ठीक है, कि आप 80 आउट ऑफ 80 ही लेके आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज की क्लास। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप देख पा रहे हैं। तो वो पहले तो ये सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को
कैसे आइडेंटिफाई करें कि पूछ क्या रहा है। क्योंकि मेरा जो बेटा अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग 80% 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अगर उनको मैं ये बता दूं कि बेटा ये निकालना है इसमें और ये फॉर्मूला रखना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को कर देंगे। बाकी अगर मैं डायरेक्ट उनको क्वेश्चन दे दूं पर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, को ये समझ ही नहीं आती बात। ठीक है, आज हम बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आइडेंटिफाई करना बताएंगे, क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें बेटा ये आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन का जो सही तरीका होता है यानी जो प्रॉपर वे होता है सॉल्व करने का वो आपको बताने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर। रजिस्टर कैसा है बेटा, अननोन है, ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि रजिस्टर क्या है। 12 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो बैटरी, बैटरी का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बैटरी से मतलब क्या है, ठीक है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 MA, ठीक है, इन द सर्किट बेटा, यानी मिली एम्पीयर करंट हमारा फ्लो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का जो रजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है बेटा, लेट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, कैसे करें बेटा, तो सॉल्व करने का प्रॉपर वे ये है कि पहला हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, पहले सबसे पहले हमें दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है बेटा, 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। अब ये जो 12 वोल्ट बैटरी है ये क्या है, ठीक है, ये जो बैटरी है बेटा, ये जो बैटरी है ना, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा पोटेंशियल। क्या होता है, यानी बैटरी मतलब पोटेंशियल। ये बात क्लियर है, बैटरी का कहीं दिखाई दे रही तो वो पोटेंशियल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए क्या है बेटा, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, V। तो हमें V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, पहली बात बेटा। दूसरा अननोन रजिस्टर है, लेट R बी द रेजिस्टेंस। क्या मान लिया बेटा कि R जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओके। करंट कितना है, देखो करंट I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो 2.5 मिली एम्पियर, यस, ठीक है। तो 2.5 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा हमें एम्पियर में। चलो पहले हम देखते हैं बेटा कि हम फॉर्मूला क्या यूज करें, ठीक है। हम जानते हैं बेटा वी नो, ओके बेटा। अब देखो यहाँ क्या क्या है, वी नो बाद की बात है बेटा, ठीक है। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, वी गिवन है बेटा, आई गिवन है, पूछा क्या है बेटा, आर। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ। क्या जानते हैं बेटा, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है बच्चा। अब यहां से अगर मैं कहूं बेटा कि R निकालो तो R हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, V अपॉन आई। अब V कितना था बताना जरा, V देखो कितना है हमारा बेटा, 12 वोल्ट है, ठीक है। और करंट की वैल्यू हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर। चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इट मीन्स बेटा 12 10 की पावर 3 और ये क्या है बेटा 2.5। क्लियर है, तो जरा कन्वर्ट करके बताओ कि रजिस्टर्स कितना आया बेटा, ठीक है। तो जरा एक और पॉइंट हटा दो बेटा, ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर ना, 5 से कर दो बेटा 2 टाइम्स, ये कटा 5 से 6, ओके ओके बेटा। तो ये हो गया बेटा 12 2, अरे ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, रजिस्टेंस आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, देखो 10 की पावर 1 2 और 3, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे बचा है बेटा हमारे पास क्या बचा है, 5 बचा है, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं बेटा, तो 5 2 जा और 2 जीरो बचेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48 और जीरो कितने बेटा, 2 जीरो बचे, ठीक है, यस, 5 2 जा 10, 2 जीरो बचे बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, ठीक है, इसको आप या तो ऐसे ही छोड़ दो 4800 ओम, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बेटा फाइनल आंसर के लिए 4.8 किलो ओम, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दे बेटा बोर्ड में, ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है, यानी पहले आपको वे देखो
किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। हमें पोटेंशियल दे रखा था और क्या दे रखा था, करंट दे रखा था, ठीक है। यानी वी और आई हमें गिवन थे, आर पूछा था। हम क्या जानते हैं कि भाई वी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वी इक्वल टू आई आर यानी कि आर इक्वल वी अपॉन आई, आर की वैल्यू फटाफट से निकाल दिया हमने, ठीक है। बस कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आ रही है तो बेटा कैलकुलेशन करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। प्रैक्टिस यानी कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी प्रैक्टिस आप सेल्फ करें। हाँ, रही बात न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करनी है ये मैं सिखाऊं, डोंट वरी। आज के बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, कोई भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल होता है आपको आ रहा होगा, ठीक है। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आ रहा होगा। यस, देखो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा बेटा। क्यों है, क्योंकि जैसे ही आपको फिगर वाले क्वेश्चन दिखाई देते हैं, रेजिस्टेंस वाले इस तरह के, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बच्चों को समझ ही नहीं आता कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, ठीक है, उलझ के रह जाते हैं। तो आज से उलझना बंद, यानी क्वेश्चन को बस समझ रहा है क्या बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन बेटा, 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम हमें दे रखा है बेटा, तो जरा डायग्राम में एक बार देख लेंगे बेटा कि ये क्या, देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ कि 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है बेटा, ठीक है। एक ये रजिस्टेंस है, एक ये रजिस्टर है और एक क्या है 15 ओम वाला रजिस्टर है, ठीक है। तो 3 रजिस्टर हमारे पास हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या, तो द रजिस्टर 5 ओम बेटा, एक करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग। कितना करंट है बेटा, 1 एम्पीयर का करंट है, ओके स्टूडेंट। तो 1 एम्पीयर करंट हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा, बैटरी यहां नहीं दे रखी है, आई दे रखा है देखो, ठीक है। करंट दे रखा है, रजिस्टेंस दे रखे हैं। हमसे कह रहा है बेटा व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रजिस्टर। अब देखो इस रजिस्टर में तो कितना जा रहा है बेटा 1 एम्पीयर, बाकी के तो जो 2 रजिस्टर्स हैं बेटा, ठीक है, उनमें कितना करंट जाएगा ये हमसे पूछा है। चलो अच्छी बात है बेटा, मान लेते हैं बेटा कि ये हमारे रजिस्टर्स क्या हैं, R1 और R2 हैं। क्या क्या है बेटा, लेट्स सपोज ये क्या है बेटा R1 है और ये क्या है R2, ओके स्टूडेंट। यानी ये वाला रजिस्टर R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये क्या हो गया बेटा R3। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ एक पॉइंट हमें दे रखा है B और C, इसकी भी कुछ अपनी इंपॉर्टेंट होगी बेटा, ठीक है। अब टोटल करंट कितना है बेटा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। यहाँ हमें आई की वैल्यू कितनी है बेटा 1 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है 1 एम्पियर। अब देखो I1 होगा किसके बराबर, जरा देखते हैं बेटा, ये होगा I ऑफ R2, ठीक है, I ऑफ R2 और डिवाइडेड बाई बेटा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 यानी कि जो R1 है और जो R2 है बेटा, ठीक है, ये हमारे कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टेड बेटा, इन दोनों का सभी नीचे आएगा ना, I इक्वल V अपॉन R। V हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा I ऑफ R2, ठीक है, I ऑफ R2। क्लियर भाई, I ऑफ R2 के इक्वल होगा, तो जरा इनकी वैल्यू रख लीजिएगा बेटा एक बार, क्या होगी। I हमारा कितना था 1 एम्पियर था, R2 हमारे पास कितना है देखो 15 है बेटा, और R1 कितना है बताओ जरा 10 है बेटा, और ये 15 है। करना जरा कैलकुलेशन क्या आ रही है बेटा, फटाफट बताओ। 15 डिवाइडेड बाई बेटा 25, ठीक है। तो 5 3 जा बेटा और 5 5 जा, ओके। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, कितना आ गया बेटा 0.6 एम्पियर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो I2 निकालो, तो I2 किसके बराबर होगा बेटा I ऑफ R2 डिवाइडेड बाई बेटा I ऑफ R2, सॉरी बेटा I ऑफ R2, यानी कि अब हो जाएगा बेटा हमारा ये I ऑफ R1, क्योंकि I2 निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं बेटा I2 निकाल रहे हैं, तो I ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2 बचा, ठीक है। तो I कितना था 1 एम्पियर था, R1 कितना दिखाई दे रहा है बेटा 10, ठीक है। और ये कितने है बेटा R1 और R2 कितने हैं बताओ 10 और 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 10 बाई 25, 5 2 जा और 5 5 2/5, यानी 5 4 जा 20 होते हैं बेटा, तो 0.4 एम्पियर इसका करंट आ गया, ठीक है।
यानी हमारे पास बेटा I1 आ चुका है और क्या आ चुका है, I2 आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भाई, किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फटाफट से हमें बता दें कि सर इसमें ये कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर हम आगे इसको मूव ऑन करेंगे बेटा, इसके सॉल्यूशन को, क्योंकि हमें अलग अलग भी निकाल के देना है। ओके, तो करंट थ्रू टू अदर टू रजिस्टर बेटा आ गया हमारा। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। ठीक है, तो ए टू बी बेटा आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ए टू बी, यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट बेटा। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा पास बेटा, बी टू सी वाला पार्ट है। ठीक है, तो बी टू सी वाले पार्ट में हम क्या करें, दोनों की कैलकुलेशन बेटा करनी पड़ेगी हमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ए बी, हम यहां लिखेंगे बेटा पी डी अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अक्रॉस में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, भाई यहां क्या है, आई ऑफ आर थ्री है ना, तो आई कितना था बताओ जरा, 1 था ना, और आर थ्री, आर हमारा कितना था बेटा यहाँ के लिए 5, कितना हो जाएगा भाई 5 वोल्ट हो गया इसमें, तो सीधा सीधा निकाल दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब रखिए इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम जो है बेटा वो बी टू सी में है, किसमें है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेटा पहले। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखो ये किसमें बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बात पैरेलल वाला कितने बच्चों को होता है बेटा, पैरेलल अगर हमें निकालना है तो सम एंड प्रोडक्ट, इस रूल को भी बताने वाला हूं बेटा मैं, सम एंड प्रोडक्ट रूल, यहां से देखो बता दूंगा मैं कि 1/R2, हाँ R1 R2 है बेटा। ठीक है, पैरेलल में हमारे पास, तो क्या हो जाएगा भाई R1 R2, तो क्या हो गया एलसीएम हो गया, और R1 प्लस R2। ठीक है, 1/R पैरेलल। ठीक है, अब देखेंगे ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, आरपी, यानी कि आरपी निकालोगे बेटा तो ऊपर R1 और R2 आ गए और नीचे क्या आ गए, R1 प्लस R2 आ गए। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट, सी को बोलते हैं हम प्रोडक्ट बाई सम। ओके, तो प्रोडक्ट सम रूल बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत एक तरह से समझ लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। डायरेक्टली आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट से कि रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में क्या होने जा रहा है। ठीक है, ओके बेटा, तो जरा इसका निकालेंगे भाई, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बी टू सी वाले में बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दोनों का, तो 15 इंटू 10 बेटा, 10 इंटू 15, और दोनों का सम कितना बेटा 25। ठीक है, तो 150 और डिवाइडेड बाई 25, तो कितना आ गया बेटा 6 ओम आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 ओम, तो निकल गया बेटा, ए टू सी भी निकल गया। ओके, और ए टू बी भी निकल गया। अब इसके बाद हमसे पूछा था बेटा कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, क्या होगा बेटा टोटल रेजिस्टेंस, तो भाई 6 आया बेटा R1 और R2 का, इसको 5 के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। बहुत आसान, मतलब ऐसे समझो कि ये दोनों किसमें थे बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, और इस पैरेलल का कितना आया 6 ओम आया, और ये अब सीरीज में कनेक्टेड हो गया बेटा किसके साथ, इस R3 के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 यानी कि 11 ओम। तो टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा 6 ओम के इक्वल, 6 प्लस 5 बेटा 11 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना आ गया, समझ लो स्टूडेंट 4 to 5 मार्क का ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे बेटा। ठीक है, बाकी आपको इससे रिलेटेड बेटा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल्स में बेटा फॉर्मूले नहीं आ रहे या फिर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं सर ये नहीं आ रहा, आप हमें फटाफट से कमेंट करेंगे बेटा और हमें बताएंगे कि सर आपने ये क्वेश्चन किया बट हमें समझ नहीं आया, हम क्या करें। ठीक है, तो बेटा ये आप बिल्कुल आपकी जो क्लास है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड टारगेटिंग क्लास है बेटा, सीधे वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बेटा नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन वो पहले बेटा समझना बहुत जरूरी होता है। कह रहे हैं हमसे
कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर नॉर्मली सभी ने देखे होंगे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है विच इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, किसके बेटा 220 वोल्ट सप्लाई के साथ ही कनेक्टेड है। और बेटा हैज अ टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, इसके पास क्या है बेटा, दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं ए और बी ऑफ 24 ओम, ठीक है, यानी ए और बी जो कॉइल है बेटा उनका रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 24 ओम ईच। These coils can be used separately one at a time बेटा, यानी कि हम इन कॉइल को सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल, या तो सीरीज में बेटा कनेक्ट कर लो या फिर किसके साथ बेटा कनेक्ट कर लो इनको, पैरेलल में, ठीक है। अब हमसे कह रहा है बेटा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली वन कॉइल ए इज यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, केवल एक ही कॉइल को यूज करना है, कौन सी कॉइल है बेटा, वो ए को यूज करना है। चलो देखते हैं बेटा, तो हमें गिवन क्या है बेटा, पहले देखते हैं कि गिवन क्या है बेटा। गिवन है हमें एक तो वोल्टेज दे रखा है बेटा, हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें वोल्ट वी की वैल्यू दे रखी है, तो वी हमें कितना दे रखा है, देखो 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, हमें भाई आर ए दे रखा है, और आर ए और आर बी दोनों ही कितने हैं बेटा 24, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, क्या पूछा है हमसे, करंट ड्रॉन। तो बेटा क्या आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा भाई, क्वेश्चन को बड़ा देख के हमको ये थोड़ी लगेगा कि भाई क्वेश्चन बड़ा है हम तो इसको रीड भी नहीं करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन हो गया भाई, पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है हमें, ठीक है, रेजिस्टेंस ए भी गिवन है, रेजिस्टेंस बी भी गिवन है, दोनों 24 है। अब हमसे यही तो पूछा है कि अगर हम एक ही कॉइल ए को यूज करें तो करंट ड्रॉन कितना होगा, तो जानते हैं बेटा हम आई किसके इक्वल होता है, ये पहले वाले का सॉल्यूशन है बेटा, आई किसके इक्वल होता है, चलो शुरुआत से कर देता हूं, ठीक है, v इक्वल टू आई आर होता है बेटा, आई किसके इक्वल हो जाएगा, v अपॉन आर। अब v कितना के बने जरा बताओ, 220, और आर ए कितना था बेटा, क्योंकि एक ही कॉइल को यूज करना है बेटा यहाँ ए को, तो आर ए कितना है बेटा, आर ए ले लो या आर बी ले लो, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है 24। अब जरा कैलकुलेशन तो करके बता ही सकते हो बच्चा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो ये देखो कि ये किस किस से कट रहेगा, ठीक है, करते जाओ सॉल्व बेटा। ये 2 से कट रहा है, ये 12 हो गया, ये भी कट रहा है बेटा, फिर 2 से कट रहा है, इसको भी काट लो बेटा, ठीक है, तो 55 आ रहा है बेटा, है ना, तो 55/6, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा 9 पॉइंट। अब इसके बाद 1 बचता है, फिर 1 बचा, है ना, फिर ले लो 5 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ओके बच्चे। तो 9.15 ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, करंट की, इतने एम्पेयर आ गया बेटा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है बेटा कि जो कॉइल है ए और बी उनको हम सीरीज में यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं बेटा, सीरीज में यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, सीरीज में कर लेते हैं। तो सीरीज में का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यहां के लिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम जानते हैं बेटा सीरीज में कितना होता है भाई R1 R2, ठीक है, इसके अलावा बेटा R3, अब जितने भी कनेक्टेड हो बेटा, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस भी हो तो सबका सम कर देना है सीरीज में, सीधा सीधा क्या जानो भाई, सीरीज की बात हो रही है, जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं सबको सम कर लो, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही है, यानी ए और बी दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दो ही कॉइल है हमारे पास बेटा, दोनों का सम कर लो जरा, कितना होता है बेटा 24 और 24 ऐड कर रहे आते ही होंगे, बहुत अच्छे बेटा, कितना हो गया 48, रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 48 ओम। अब करंट पूछा है बेटा, तो करंट के लिए ऊपर लिखा है ना फॉर्मूला मैंने, आई इक्वल बी अपॉन आर बेटा, ठीक है, आर इन सीरीज हो जाएगा यहाँ, तो 220 बाई अब की कितना हो गया बेटा 48, इसकी कैलकुलेशन जरा खुद कीजिएगा, ठीक है भाई, 220 को 48 से डिवाइड तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना, कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा बेटा, दिस इज योर होमवर्क, कुछ आप भी करो, ठीक है। कैलकुलेशन आपको सीखनी है बेटा, हर हालत में सीखनी है। अगर बोर्ड में आपको 80% पूरा 80 यानी 80 आउट ऑफ 80 यानी 100% लेके आना है, तो आपको कैलकुलेशन तो बेटा मस्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस समय पर, क्योंकि बिल्कुल आप बोर्ड के लिए बेटा तैयार हो, आप बोर्ड में जस्ट जाने वाले हो,
तो यहां से अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो बेटा कि कैलकुलेशन भी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई या फिर ऐड सबट्रैक्शन ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, है ना। पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस टास्क है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें बेटा, ठीक है। अब अगला है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉइल्स ए एंड बी, कॉइल ए और बी है बेटा, इनको हमें किस में ऐड करना है, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है बेटा, पैरेलल है। चलो पैरेलल के लिए मैंने अभी ऊपर कुछ फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, प्रोडक्ट बाई सम, तो प्रोडक्ट कितना होगा बेटा दोनों का, यानी 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, और सम कितना आ रहा है बेटा 48, ठीक है। तो 24 2 जा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 12, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया बेटा 12 आ गया, ठीक है। अब जब 12 आ ही गया है तो यहां से निकाल दो ना आई की वैल्यू बेटा, निकाल दोगे 220 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, निकाल लो 220 बाई 12, आ जाएगी वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। तो बेटा आप देखो क्वेश्चन से बिल्कुल ना घबराए, आप देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप केवल वैसे करो तो सही एक बार, जब आप करोगे बेटा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे, और जब आने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि अरे वाह इतने आसान होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आता है बेटा, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो बोला हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द रजिस्टर एंड रीडिंग इज 2 वोल्ट, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है बेटा, ठीक है। तो वोल्टमीटर में वैल्यू कितनी आती है बेटा, कुछ नहीं, बस देखो घुमाव फिरा के दे रखे भाई, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर हो या फिर लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर हो, दोनों में थोड़े सा डिफरेंस तो आना है। लो रेजिस्टेंस वाला क्या हो जाएगा बेटा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, हाई वाला हमारा जो नॉर्मल वोल्टमीटर होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है बेटा, आप कंफ्यूज करने वाली बात है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि भाई हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज कौन सा होता है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर क्या है ना। तो रेजिस्टेंस की रीडिंग कितनी आ रही है बेटा, रीडिंग इज 2 वोल्ट, ठीक है। ओके बेटा, वोल्टमीटर अगर रीडिंग दे रहा है 2 वोल्ट, तो वोल्टमीटर क्या मीजर करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ना, क्या मीजर करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, आपको ध्यान है, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करने वाला डिवाइस वोल्टमीटर होता है, और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 2 वोल्ट, लिख लो, ठीक है। आगे हमें दे रखा है बेटा एन इलेक्ट्रिक साइल इज सेंडिंग द करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, एक साइल दे रखा है, ठीक है। साइल समझ रहे हो, बैटरी जो होती है वॉच वगैरह में जो डलती है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन सेल फोन में तो बैटरी होती है, तो वो कितना बेटा करंट दे रही है 0.4 एम्पियर, मेजर बाय एन एमीटर। अब बेटा करंट है तो किससे मेजर होगा, एमीटर से होगा, पोटेंशियल है तो वोल्टमीटर से होगा, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर का क्या काम, करंट को मेजर करेगा, और बेटा जो आपका वोल्टमीटर होता है उसका क्या काम, भाई वो वोल्टेज को मेजर करेगा। अब हमसे कह रहा है बेटा इन विच अ रॉयस्टेट इज आल्सो कनेक्टेड टू वैरी द करंट। अब देखो रॉयस्टेट जो होता है बेटा इसका नाम ही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, इसको भी इन्होंने क्या किया है बेटा लगाया हुआ है सर्किट में, ओके, अच्छी बात है। ड्रॉ एन इक्विवेलेंट लेवल सर्किट फॉर अ गिवन डाटा। अब जो आपको डेटा बेटा गिवन है इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेवल डायग्राम बताना है, बनाओ बेटा, चलो। तो क्या है बेटा, ये तो रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब बेटा रेजिस्टेंस कहां लगता है, अब जो वोल्टमीटर लगेगा वो यहां लगेगा, ठीक है, ये लग गया जी वोल्टमीटर, ठीक है। आप थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहां क्या लगेगा बेटा साइल लगेगा, ठीक है। अब यहां हमारा करंट कितना है बेटा 0.4 एम्पियर इन्होंने दे रखा है। अब देखो इसके साथ ही क्या लगेगा बेटा, ये रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने बना दिया बेटा, ये थोड़ा ऊपर से आया यूं, और इसके साथ क्या कर देंगे, इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमें V दे रखा है बेटा 2, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर,
अब जो रजिस्टर हमें दे रखा है बेटा ये वाला, ठीक है, ये जो रजिस्टर हमें दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो वी हमें दे रखा है 2 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.4 वोल्ट। अब बेटा ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको रजिस्टेंस ना निकालना, ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे तो v इक्वल टू आई आर नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत है बेटा कि v इक्वल टू आई आर मैं यही हर बार यूज कर रहा हूँ, है ना, मोस्टली क्वेश्चन यही यूज कर रहे हैं बेटा, किसी में हीट यूज हो रही है, किसी में कुछ, ठीक है। तो यहां से हमसे आर पूछा है बेटा, तो आर किसके इक्वल v अपॉन आई, ओके स्टूडेंट। तो v कितना है 2 वोल्ट और ये कितना है बेटा 0.4 एम्पियर, ओके। 2 इंटू 10 और बाई 4, 2 जा 5 जा, कितना आ गया बेटा, निकालो ना, ठीक है, हो गया बेटा। Name and list the law applicable in the given case. A graph is drawn between the set of value of potential difference and across the register of the current I flowing through the it. So nature of the graph thus obtained. अब बेटा यहां हमसे देखो इसने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछ लिया कि यहाँ पर कौन सा लॉ है या फिर जो कौन सा कानून बेटा यहाँ लगा, ठीक है, कानून बोलेंगे, ठीक है। तो लॉ बेटा कौन सा एप्लीकेबल है ये हमसे पूछा गया है। चलो कौन सा लॉ लग रहा है बेटा जरा देखना, v इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाया बेटा, क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, v इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज किया भाई, ये देखो ना, आपको दिखाना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो क्या हमने यूज किया बेटा v इक्वल टू आई आर, यहां से मैं आर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये क्या क्या लॉ था बेटा, ये ओम्स का लॉ नहीं है भाई, ये तो ओम्स ही है। अब ओम के लॉ में बेटा क्या है हमारा ओम का लॉ, ओम का लॉ कहते हैं बेटा v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, ठीक है। ऐसे बोलते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी v इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस यानी r की जो वैल्यू होती है बेटा v अपॉन आई ऑलवेज क्या होती है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा किसी भी सर्किट में, यानी कोई भी अगर आपके पास मटेरियल है, कोई भी वायर है बेटा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट, ओके स्टूडेंट। ये कांस्टेंट बना रहेगा। जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं v और i के बीच में बेटा, तो ये v हो गया बेटा और ये i हो गया, तो जैसे जैसे v बढ़ता है वैसे वैसे i बढ़ता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कैसा आता है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समटाइम इट डिनोट बेटा कि यहाँ i ले लिया यहाँ v ले लिया, लेकिन बात तो वही है बेटा, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो एक घटेगा दूसरा भी घटेगा बेटा, और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा यूनिफॉर्म ग्राफ शो कर रहा है, नेचर हमें बतानी थी ना, नेचर ऑफ ग्राफ दस ऑफ टेन। तो ये कैसा है, एक यूनिफॉर्म ग्राफ है बेटा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके स्टूडेंट। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं बेटा आगे। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आपने तो पहले किए भी है बेटा कि हम क्या करें कि ये ऐसा हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने बोर्ड में भी देखे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एकदम से सटीक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर, कभी 2 दे देता है कभी 3 दे देता है, ठीक है। तो हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, R1 दे रखा है बेटा 2, R2 दे रखा है हमें 3 और R3 कितना दे रखा है बेटा हमें 6 ओम, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे से बेटा दे रखा है। हमसे बोला है कि हम क्या करें कि 4 ओम आ जाए बेटा और क्या करें कि 1 ओम आ जाए, ठीक है। यानी इनको हम आपस में कैसे कनेक्टेड करें, बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम बेटा, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस आपको लेके आना है, चाहे किसी को भी आप सीरीज में लगा लो, किसी को भी चाहे आप पैरेलल में लगा लो, यू आर फ्री है। जब हमको फ्री हैंड किया है क्वेश्चन में बेटा, तो हम क्या करें, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना बेटा, पहले देखो कि हमें लाना कितना है, हमारा टारगेट क्या है। तो मेरे हिसाब से बेटा ये जो 3 6 है इनको हम ले लेते हैं, तो पैरेलल में ले लेते हैं। ये रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है, और इसको किस में लेंगे फिर सीरीज में लेके आएंगे, ठीक है। तो बेटा ये प्रोडक्ट यानी कि 3 इंटू 6 और 3 और 6 प्लस 3, ठीक है,
तो 3 6 जा 18 और बाई 9 कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में लगा लूं 2 और 3 को बेटा, किसमें 2 और 3 को मैंने पैरेलल लगा दिया तो 2 आ गया। अब जो थर्ड वाला है उसको किसमें लगा देता हूं बेटा, सीरीज में। ऐसे समझो कि ये जो R1 और R2 और R3 जो थे बेटा, ये मैंने कैसे लगा दिए बेटा, ठीक है, ये R3। अब इसके बाद इनका जो था बेटा ये मैंने किसमें लगा देना है, यहाँ R1, ठीक है, तो ये लगा दिए। तो अब देखो जरा 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 Ω। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि पहले वाले का सीरीज बाकी दो के पैरेलल के साथ ले लिया मैंने। ये कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है बेटा आपको। अब लाना है बेटा हमें क्या 1 Ω। कितना लाना है 1 Ω। ठीक है, सबको किसमें लगा देते हैं बेटा, एक बार पैरेलल में देखते हैं। तो सबको पैरेलल में देखने का मतलब है कि 1/2 + 1/3 और 1/6। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 6 हमारा एल्सियम हो जाएगा बेटा, और 2 यानी कि 3 यानी कि 2, 6 यानी कि 1। क्या आ गया बेटा 6/6, 6 से 6 कट गया बेटा, आ गया ना 1 जो लाना था हमें। तो क्या किया बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, बस आपको अपना दिमाग चलाना है। दिमाग चलाओगे, देखो क्या क्या पॉसिबल है भाई। इसको इसको मैंने तो नहीं लिया डायरेक्ट सब, आपको कैसे पता कि इसको और इसको पैरेलल लेना है। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था रफ वर्क करना है आपको। आप इसको पैरेलल लेके देखो, फिर इसके साथ सीरीज बनाओ। ठीक है, आप एक बार बेटा क्या कर सकते हो, दूसरा कॉम्बिनेशन और क्या पॉसिबल है कि भाई इसको सीरीज रखें और इन दोनों को पैरेलल लगाएं। यही पॉसिबिलिटी है, यानी 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। नंबर ऑफ है कितने बेटा 3। तो आप करके देख लेंगे, उसमें कोई समय लगना नहीं है बेटा। ठीक है, ये जस्ट फॉर माइंड कैलकुलेशन है और आप इजीली इसको कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो बेटा ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं बेटा, ये मैं आगे मूव करता हूं थोड़ा। ठीक है, और क्वेश्चन बेटा ये देखो, कह रहा है हमसे ड्राइवर एक्सप्रेस। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा बेटा, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इनको भी हम देखेंगे कि सो दैट द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ वुड यू करेक्ट द रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ohm so that the combination has resistance 9 ohm and 4 ohm। अभी कराया है मैंने, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा होमवर्क। जस्ट पीछे जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया था बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। अच्छा देखो देखो 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चला देखना जरा एक बार क्या कह रहा है बेटा। फॉर द हीटर, एक हीटर है। ठीक है, एक हीटर है बेटा, है ना। ए हीटर इज रेटेड एट 4 किलोवाट। कितना वाट है बेटा 4 किलोवाट है, एंड 220 वोल्टेज। कैलकुलेट द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर और कॉस्ट भी बता, यानी 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा पूरा का पूरा। कितना है बेटा 4 मार्क का। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। तो हम जानते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन का हमेशा क्वेश्चन आता ही आता रहता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ डिजिट वगैरह कुछ इधर कर दे, उससे आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है बेटा 4 किलोवाट हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा हमें वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, तो हमें बेटा पावर हम क्या जानते हैं सॉल्यूशन में बेटा, वी नो पावर किसके इक्वल होता है बेटा, P = VI होता है बेटा, होता है ना भाई। ये तो हम पावर में जानते हैं बेटा। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा P/V। देखो फॉर्मूलों का बेटा पूरा का पूरा हिसाब किताब है कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आप कर पाएंगे बेटा। तो ये कितना था हमारे बेटा 4 किलोवाट था। ठीक है, और ये कितना था 220। अब इसको जरा कन्वर्ट कर लो क्या, ओह सॉरी, पावर इक्वल VI है बेटा। ठीक है, पावर हमारा किसके इक्वल है VI के बेटा। नेक्स्ट कर, ठीक है, पावर हमारा किसके इक्वल होता है बेटा VI के। ओके बेटा, अब देखो I तो हमें पता नहीं है बेटा कि I क्या है। चलो, तो पावर V कितना है बेटा हमारे पास, वैल्यू 220 वोल्ट है बेटा। तो 220 इंटू I। ठीक है, और पावर हमारे पास है बेटा 4000 किलोवाट है बेटा। 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 220 इंटू I। ठीक है, I हमारा क्या हो जाएगा
400/220, जरा कैलकुलेट करके बताएंगे बेटा क्या आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 11 टाइम्स बेटा और ये 200। ठीक है, जो भी आएगा पॉइंट पॉइंट में आप हमें बता देंगे। ठीक है, आगे जरा देखें बेटा, आगे हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। आर निकालना पड़ेगा ना, आर निकालना पड़ेगा तो क्या होता है बेटा, P = I² R। अब आर यहाँ से आई जो है यहाँ से आ गया बेटा, कितना आया है ये कैलकुलेट करके ही देता हूँ। चलो 11 बन जा बेटा। ठीक है, 11 बन जा, 11 9 बचा, 90 हो गया बेटा। ठीक है, तो 11 8 जा 88 बेटा। ठीक है, और क्या आएगा बेटा, 8 जा, ओके, और क्या बचा बेटा, 2 बचा, 20, फिर 1, फिर 8, यानी 18.8 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 18 भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल 18.8 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 18 है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है बस। तो 18 का स्क्वायर इंटू आर हमारे पास था क्या, नहीं था। ठीक है, पहले आर भी निकालना पड़ेगा बेटा, तो आर निकालते हैं जरा, तो यहां से आर भी निकल जाएगा बेटा। अब तो आर भी निकल जाएगा, ये देखो पावर हमारे पास कितना है बेटा, 4 है और बट्टे 18 स्क्वायर, तो यहाँ से आर निकाल लो बेटा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को निकालना था हमें, एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू आर बेटा, 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कॉस्ट हमारी 1 किलोवाट बेटा, एक से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बेटा, हाँ एक क्वेश्चन बेटा और पीछे भी रह गया है, ये वाला। तो हमसे क्या कह रहा है बेटा, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, क्या है बेटा, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट I from the time t through the resistance R having a potential difference B across its end। ठीक है, विद विच नेम इज द रिलेशन ऑन H, क्या हमारा रिलेशन होगा बेटा, तो आपको निकालना है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर हीट। किसके लिए निकालना है बेटा, भाई हीट के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो हीट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये देख लेंगे। ठीक है, तो पावर हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, पावर होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, जरा देखना यहाँ, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम बेटा, और पावर हमारा क्या था, वी आई ना, वी आई इंटू टी। ठीक है, और वी आई किसके इक्वल होता है बेटा, अरे वी तो होता है बेटा आई आर के इक्वल ना, तो वी की जगह में क्या रख दूंगा बेटा, आई आर और आई इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा I² RT, और वर्क डन ऑलवेज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, तो एनर्जी यानी कि हीट बेटा, तो हीट किसके इक्वल हो गया बेटा, I² RT। क्या दिक्कत थी बेटा। ठीक है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क बेटा। तो ऐसे ही और मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक्जॉर्ड एजुकेशन के साथ जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है, टेक केयर, बाय बाय बेटा। मिलेंगे कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, हो सकता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी पर हो, या फिर आपकी होगी जो लाइट चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। मे बी कि कल आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है बेटा जो हम लेके आए आपके लिए, कल आपको लाइट चैप्टर के लिए। ओके स्टूडेंट, तो वेट एंड वॉच, मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।